हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 जैक बोर्ड। दोस्तों आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो उसमें 7 फरवरी को जो सोशल साइंस का एग्जाम है तो उसका जो अंतिम प्रश्न होगा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वह आपका मानचित्र पर आधारित होगा और वह आपका 5 नंबर का होगा। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा उसको हल करने में बहुत कम समय लगता है और आप लोगों का नंबर भी नहीं कटेगा यानी कि 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस वीडियो में आपके लिए जो आपका VVI मानचित्र पर आधारित प्रश्न है तो उन सभी प्रश्नों को लाया हूं जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और मैं अभी आप लोगों को सभी VVI प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से मानचित्र को समझा करके बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप लोगों का 5 नंबर जो है हो सकता है छूट भी जाए, तो नहीं छूटे इसीलिए सबको अच्छे ढंग से जरूर समझिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो मानचित्र पर आधारित यह जो प्रश्न है इसे हम लोग देखें तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया प्रश्न में कि मानचित्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं बांध के नाम का मिलान करें, जिसमें मिलान करना है कि श्रीनगर कहाँ पर है, कोलकाता कहाँ पर है, हैदराबाद कहाँ पर है, सरदार सरोवर कहाँ पर है और हीराकुंड बांध कहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 1 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ। तो कौन कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ऊपर में आपका दिया गया 1 नंबर में देखिए उत्तर को इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे खींच करके नहीं लिखिएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखना है बल्कि ठीक इसी तरह से आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है कि 1 नंबर में जो दिया गया ये क्या है। तो ये आपका श्रीनगर है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो आपका यहाँ पर पूछा गया था, समझ रहे हैं। इसका देखिए दूसरे नंबर में कोलकाता सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोलकाता कहाँ पर है? तो आपका यहाँ पर देखिए जो पश्चिम बंगाल है वहां पर है, 2 नंबर, समझ रहे हैं। इसके बाद आपका देखिए तीसरा में सरदार सरोवर बांध है और वो आपका कहाँ पर है? देखिए गुजरात में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो आपका 4 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया गया है उड़ीसा के आसपास। इसका दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और ये कहाँ पर है? 5वां नंबर, देखिए 5 नंबर में है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? बिल्कुल इसी तरह से, ये आपका जो मानचित्र है और प्रश्न है ये आपका आंसर बुक में रहेगा, प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में, और वहां नीचे जो खाली जगह रहेगा जहां पर आंसर लिखना है तो वहां इसी तरह से आप लोगों को सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 लिख देना है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर ये जो है खींच करके नहीं लिखिएगा कि यहाँ पर ये है वहां पर ये है, बल्कि इसी ढंग से उत्तर को देना है बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में, ठीक है, टिस टास नहीं करना है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपका जो दिया गया मानचित्र पर वह है कि मानचित्र में प्रदर्शित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं लोहा इस्पात संयंत्र के नाम का मिलान करें। इसमें क्या करना है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं लोहा इस्पात संयंत्र के नाम का मिलान करना है, समझ रहे हैं। जिसमें मिलान करना है कि बेंगलुरु कहाँ पर है, नोएडा कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर है, बोकारो और भिलाई कहाँ पर है इस मानचित्र में। तो आप लोग देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 रहेगा 5 नंबर का। एक गलती कीजिएगा 1 नंबर कट जाएगा, जितना सही करेंगे उतना नंबर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो नंबर यहाँ पर है तो ये आपका क्या है? नोएडा है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो आपका उत्तर प्रदेश में है, समझ रहे हैं। नोएडा कहाँ पर है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास है, 1 नंबर जो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा में है बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र, ये झारखंड में है, देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टिस टास नहीं करना है, ठीक इसी तरह से लिखना है। तीसरा नंबर में आप लोग देखिए भिलाई है लोहा इस्पात संयंत्र, और आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, समझ रहे हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ के आसपास है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए मुंबई कहाँ पर है? मुंबई देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पर है। और 5वां नंबर बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है बिल्कुल इसी तरह से जो आपका खाली जगह रहेगा उत्तर लिखने वाला वहीं पर पॉइंट वाइज यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इसी तरह से लिख देना है। यहाँ पर टिस टास करके नहीं लिखिएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है बहुत साफ सुथरे अंदाज में।
पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा इतना ही करने पर। यहाँ तो दिया ही हुआ है, यहाँ पर दिया ही हुआ है, सिर्फ सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर क्या है और बैठा देना है, राइट। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका वो यहाँ पर है। इसमें क्या दिया गया है कि मानचित्र में आणविक ऊर्जा केंद्र एवं तेल क्षेत्र के नाम का मिलान करें, और वो है आपका कैगा, रावत भाटा, तारापुर, मुंबई हाई और डिगबोई। ये कहाँ कहाँ पर है बताइए। इसका आंसर हमने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर देखिए आपका सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, समझ रहे हैं। ये आपका जो है आणविक ऊर्जा केंद्र है और तेल क्षेत्र है, जहाँ पर आणविक ऊर्जा उत्पन्न होता है, तेल निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका 1 नंबर, देखिए यहाँ पर 1 नंबर है। तो 1 नंबर में क्या है वहां पर, तो वो है आपका डिगबोई तेल क्षेत्र, जो असम में है। भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकाला गया था यहीं पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि रावत भाटा आणविक ऊर्जा केंद्र, ये जो है आपका कहाँ पर है, तो यहाँ गुजरात में है, जो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। 2 नंबर में क्या है, यहाँ पर क्या है, रावत भाटा आणविक ऊर्जा केंद्र है। इसका देखिए तीसरा में आपका यहाँ पर क्या है बताइए, ये आपका तारापुर है, महाराष्ट्र में, समझ रहे हैं, ये महाराष्ट्र है जहाँ बम्बई वगैरह है वो। 4 में देखिए मुंबई हाई तेल, ये जो है यहाँ पर अरब सागर में यहाँ पर तेल निकाला जाता है, समझ रहे हैं। तो ये 4 नंबर है, क्या है, मुंबई हाई, यानी कि मुंबई हाई। इसका 5वां नंबर देखिए यहाँ पर है, और ये आपका है कैगा आणविक ऊर्जा केंद्र, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को मिला लिया। बस 5 में 5 नंबर आप लोगों को ढूंढ के मिलेगा, इसमें नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। इसका दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है देखिए यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया है कि मानचित्र में समुद्री पतन एवं लौह अयस्क पेटी के नाम का मिलान करें। कांडला, कोच्चि, पारादीप, दुर्ग बस्तर पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी कहाँ पर है बताइए। इसमें जो मिलान करना है, प्रश्न को समझिए। मानचित्र में समुद्री पतन एवं लौह इस अयस्क पेटी के नाम का मिलान करना है। समुद्री पतन का मतलब है समुद्र के किनारे का जगह, जहां पर आपका कहा जाए तो बंदरगाह वगैरह होते हैं किनारे किनारे में, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें लौह अयस्क कहाँ कहाँ पर निकलता है वो दिखाया गया, तो इसको बताना है। 1 नंबर यहाँ है, 2 में यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ पर पहले 1 2 3 4 लिख लेंगे। और 1 नंबर यहाँ पर जो है गुजरात में, यहाँ पर क्या है, तो ये कांडला समुद्री पतन है, यहाँ पर समुद्री पतन है, समुद्र के किनारे कांडला, समझ रहे हैं। 2 नंबर यहाँ पर है, देखिए किधर गया, यहाँ ये इस जगह, ये जो है लोहा उत्पादन वाला क्षेत्र है, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, तो दुर्ग बस्तर पेटी लौह अयस्क पेटी, जो यहाँ पूछा गया था दुर्ग बस्तर, तो ये 2 नंबर में है। ये जो आपका है देखिए महाराष्ट्र, और नहीं ये जो आपका है छत्तीसगढ़ का इलाका, समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़, तो वो है आपका। इसका पारादीप देखिए समुद्री पतन 3 नंबर में। पारादीप कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए उड़ीसा के किनारे पर, समझ रहे हैं, यहाँ पर पारादीप है। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो यहाँ पर है, महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये आपका ये महाराष्ट्र से लेके गोवा तक यहाँ तक है, ठीक है। और ये आपका लौह अयस्क पेटी है, यहाँ पर लोहा का अयस्क निकलता है। अगला जो है चेन्नई कहाँ पर है, चेन्नई समुद्री पतन, तो आपका देखिए मद्रास का जो इलाका है यहाँ पर है ना, ये यहीं पर है चेन्नई, बिल्कुल यहीं पर। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर इसी तरह से लिखिएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 5 है। तो 1 में क्या है, यहाँ पर कांडला, ये जो देख रहे हैं चुनना है, इसमें कांडला कहाँ पर है, पूरा आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है आपका दिया गया है कि मानचित्र में कोयला क्षेत्र एवं समुद्री पतन के नाम का मिलान करें। और ये आपका नेवली, झरिया, कोरबा, तुतीकोरिन और कोच्चि, इसका मिलान करना है। और फिर से देखिए लिखा हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वहां पर कौन कौन है मिलाना है आपको। सबसे पहले देखिए झारखंड है हमारा, तो झारखंड में क्या होगा 1 नंबर में, तो झरिया कोयला क्षेत्र, देखिए झरिया 1 नंबर में मेरा यहाँ पर है।
2 नंबर देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, समझ रहे हैं, तो ये आपका 2 नंबर में कोरबा कोयला क्षेत्र। 3 नंबर जो है नेवली, 3 नंबर कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर आपका जो केरल कर्नाटक का जो इलाका है वहां पर आपका कोयला क्षेत्र है। इसके बाद कोच्चि देखिए केरल में 4 नंबर यहाँ पर, यहाँ समुद्री पतन है। इसके बाद 5 नंबर तुतीकोरिन समुद्री पतन यहाँ पर, समझ रहे हैं, पूरा एकदम तमिलनाडु में। तो हम लोगों ने नेवली, झरिया, कोरबा, तुतीकोरिन और कोच्चि कहाँ पर कौन कौन है वो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए। एक बार में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए वो देखिए यहाँ पर है, ये रहा, और इसमें पूछा गया है कि मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। यानी कि चावल का कहाँ कहाँ उत्पादन होता है मुख्य रूप से वो लिखना है, और कहाँ कहाँ पर बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, वो लिखना है। समझ रहे हैं? तो ये जो मानचित्र है देखिए, कलरफुल मानचित्र आपके लिए है यहाँ पर, जिसमें आपका दिया गया है भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र मुख्य कौन कौन है। तो वो है आपका देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि। और इसका देखिए ये जो है पूरा हरा भरा किया हुआ है, ये देखिए हरा जो कलर यहाँ से यहाँ ये दिया गया है, इस तरह से आप लोगों को पेंसिल से रंगना है, समझ गए, उस इलाके को दिखाना है, और जहाँ जहाँ पर गौण क्षेत्र है उसको इस तरह से दिखाना है, जिस तरह से इस मानचित्र में किया गया। यानी कि हरा को पेंसिल से ब्लैक टाइप का कर देना है, बाकी जो सादा क्षेत्र है उसको दिखाना है, और वो आपका है। जबकि चावल के गौण उत्पादक राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इत्यादि। और ये आपका देखिए सादा वाला भाग है, ये देखिए हल्का डिप कर सकते हैं इधर को, समझ गए, ये पूरा डिप, ये हल्का डिप, या फिर इसको पूरा ब्लैक कर दीजिएगा और इसको हल्का हल्का इससे इसे कर दीजिएगा, और इसी तरह से यहाँ पर दिखा देना है, समझ गए। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में, आप लोग जितने भी झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो मानचित्र पर आधारित प्रश्न था उसके उत्तर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया, और साथ ही साथ आप लोगों का जो और भी VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका वीडियो आज अपलोड करूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों का जो मैराथन है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही साथ सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट का जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक, यानी कि हिस्ट्री में 5 चैप्टर है, सिविक्स में जितने भी 5-6 चैप्टर हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो हर चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर PPT के माध्यम से मैं आप लोगों को आज शाम में लाइव आकर के लगभग 1-1.5 घंटा बताऊंगा। उस वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। उसमें पूरा का पूरा बहुत कहा जाए प्रश्न दिए गए हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोग जरूर मिलिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं शाम में लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।